जंग इलाहाबाद का इतिहास क्या रहा कि ये भी जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि किस तरह से इनेलो पार्टी अलग अलग स्वरूप में या कह लें कि लोकदल किस तरह से मजबूत रहा है, चौटाला परिवार का किस तरह से दबदबा रहा है, ये आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपको बता रखी है उसके बाद 2005 तक आरक्षित रखी। साथ ही आप जानते हैं कि 2008 में हरियाणा में परिसीमन हुआ, इलाहाबाद सीट एक बार फिर से सामान्य हो गई, आरक्षित से एक बार फिर से सामान्य कर दिया गया। इलाहाबाद सीट को इनेलो की मजबूत सीट माना जाता है, लोकदल की मजबूत सीट इलाहाबाद को माना जाता है। कुल 15 चुनाव में से 11 बार लोकदल ने जीत हासिल की, यानी इनेलो के जो भी स्वरूप रखे, जो भी नाम रखे, वो जीतते रहे। यहां से 3 बार हालांकि कांग्रेस का उम्मीदवार भी जीता। तो इलाहाबाद सीट का इतिहास क्या है ये हम आपको बता रखे हैं, कैसे कैसे कौन कौन से चुनाव में कौन सी पार्टी विजयी रखी, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रखे हैं। साल 1970 में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से जीत हासिल की गई। और देखिए बड़ी बात यह कि 2010 में भी उपचुनाव हुआ, उपचुनाव की जो जीत है वो अभय सिंह चौटाला की हुई। उसके बाद 2014, उसके बाद 2019, लगातार 3 बार अभय जीते। 27 जनवरी को उनकी ओर से इस्तीफा दे दिया गया। करीब करीब 8 महीने ये सीट जो है खाली रखी, एक बार फिर से उपचुनाव होने जा रहे हैं। खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इनेलो ने खोले सभी पत्ते, ये किसान वर्सेस चुनाव होगा। तो किसान वर्सेस चुनाव होगा। अभय चौटाला लगाएंगे जीत का छक्का। छक्के की बात करते हो, मैं तो छक्का भी मारूंगा यहाँ। इलाहाबाद उपचुनाव फिर रोचक होने जा रहा है। इनेलो ने इलाहाबाद उपचुनाव के लिए अपना पहला पत्ता चल दिया है। मतलब साफ है, इलाहाबाद के रण को फतेह करने के लिए इनेलो ने अभय चौटाला पर फिर भरोसा जताया है। हालांकि नाम तय करने के लिए इनेलो ने नाथूसरी चोपटा में एक अहम बैठक की और उम्मीदवार के नाम पर गहन मंथन किया। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भरी जनसभा में कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के बाद खुले मंच से अभय के नाम का समर्थन किया। अपनी पुरानी सीट पर फिर से उम्मीदवार चुने गए अभय चौटाला अपने पुराने मिजाज में दिखाई दिए। जब पत्रकारों ने अभय चौटाला से जीत को लेकर सवाल किया तो उन्होंने फट से जवाब जो दिया वो सुनिए। कोई टिकट मांगने वाला नहीं है, ये मंथन में लगे हुए, दिवालिया नहीं पिट गया इनका। चौटाला परिवार में दरार और पार्टी में फूट को ओम प्रकाश चौटाला ना तो अभी भूले हैं और ना ही उनकी टीस कम हुई है। नाथूसरी चोपटा में ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो की टूट पर किसे लुटेरा कहा वो भी जानिए। तो कुछ लुटेरे किस्म के लोग उसका फल लूट करके ले गए थे। तकलीफ तो हुई, आप सबको हुई, पूरे प्रदेश को हुई, पूरे देश को भी हुई, लेकिन संघर्षशील और जुझारू किस्म के लोग इस प्रकार की तकलीफों को बर्दाश्त करने में कभी कोई डर महसूस नहीं करते, बल्कि ज्यादा हौसले के उत्साह के साथ काम करते। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। करीब 7 महीने के भीतर अभय चौटाला ने दोबारा चुनाव लड़ने का मन बनाया है। इस बार और पिछले चुनाव में फर्क ये है कि ओम प्रकाश चौटाला अभय के लिए खुलकर प्रचार करेंगे। ये प्रचार वोटों में कितना बदलता है, खैर अभी वक्त है, लेकिन इनेलो ने सबसे पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर चुनावी दंगल में उतरकर विपक्षी दलों को आगाह कर दिया है। नकुल जसूजा, सिरसा, खबरें अभी तक।